Hello everyone, welcome to EduNation. I am here with new lecture and in today's lecture I am going to teach you about some of the basic chemical properties of acid and base. एसिड और बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने हैं हमको इस लेक्चर में और इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है जहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे। तो एक एक करके चलिए सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसका मतलब ये कि सबसे पहले जो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। तो जो प्रॉपर्टीज पढ़ना, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ये भी पढ़ना है। और पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा। सिंपल सा बात है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यहां तक क्लियर। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल में क्या है कि व्हेन एवर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि मेरे पास कोई भी एसिड हो, एसिड प्लस इस एसिड का रिएक्शन किसी एक मेटल के साथ करा दिए, तो जनरली कोई भी मेटल हो सकता है, मेटल, एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं। तो इस ये फॉर्मेट, ये रिएक्शन का फॉर्मेट हो जाएगा एसिड का किसके साथ, तो बेस के साथ। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी एसिड लें, इस फॉर्मेट पे अगर इसको फिट करें, चलिए यहाँ पे हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, HCl। इसका मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर प्लस कोई एक मेटल लेते आते हैं, तो सिंपल सा सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करा दिए, Na। अब क्या होगा, ये वाला Na मेटल इसके हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, जब इसका हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया आपका। अब बचा क्या यहाँ पे, तो अब Cl बचा, Cl और Na मिल जाएगा, Cl और Na मिलके बना देगा NaCl। और यहाँ पे पानी भी रहेगा, तो पानी में ये डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए इसको एक्वस बोले। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास एसिड, ये है एसिड, ये वाला पोर्शन जो है ये है मेटल, यहाँ पर NaCl जो है ये एक सॉल्ट हो गया आपका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड बना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा। तो इसी फॉर्मेट को हमेशा ये फॉलो करेगा, व्हेन एवर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कोई और अगर हम लोग एसिड ले लेते हैं, चलिए एक और एसिड जिसका नाम बहुत फेमस, हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है तो यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं, प्लस कोई एक मेटल, चलिए सोडियम के साथ भी इसका रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे Na ले लिया। ठीक है, अब ये Na क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो सब, चलिए यहाँ पे आप हम लोग हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल के अब क्या बचा यहाँ पे, तो बचेगा सल्फेट। सल्फेट आपको बताया था, सल्फेट जो होता है वो SO4 2- के फॉर्म में होता है, SO4 2-। अब अगर हम सोडियम और सल्फेट का कार्बन का कंपाउंड बनाए तो यहाँ पे लिखेंगे Na
और यहाँ पे चलिए लिख देते SO4। अब क्या बोले थे, चार्ज को क्रॉस करा देना, तो सल्फेट का चार्ज 2 होता है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और सॉल्ट है तो ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा एक्वस। तो क्या बना आपके पास, यहाँ पे एक एसिड है सोडियम सल्फेट, रिएक्शन किया, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, आपका रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ, सोडियम यहाँ पे बना दिया सोडियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात यही है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वह मेटल एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। और पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे कि अर्हेनियस जी ने बताया था कि हर एक मेटल के पास हाइड्रोजन, हर एक एसिड के पास हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, तो उसी हाइड्रोजन एलिमेंट को रिलीज करता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सिंपल सा बात है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस क्यों निकला, क्योंकि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है, और मेटल हाइड्रोजन से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उस एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोगों को यह करना है कि ये जो सर गैस निकला, हमको कैसे पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही था, तो उसका टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस का, तो हम लोगों को एक सिंपल सा बात याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस को जब भी हम लोग बर्न कराते हैं तो एक पॉप साउंड से बर्न होता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये लाइन याद रखना है, हाइड्रोजन जो जलता है बर्न्स विथ पॉप साउंड, हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब इसको हम लोग जलाते हैं। अगर कोई भी गैस जलने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस करे तो हम वहां से ये पता करेंगे कि वो वाला गैस जो था वो हाइड्रोजन गैस था। अब इसको कैसे प्रूफ करना हम लोगों को, तो एक्टिविटी लेना। एक्टिविटी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी स्टैंड पे, है ना, चलिए छोटा मोटा यहाँ पे स्टैंड बना दिए, किसी स्टैंड पे ऐसे एक बीकर को मान लिया खड़ा कर दिया, किसी स्टैंड पे एक बीकर है, चलिए यहाँ पे स्टैंड है, इस स्टैंड पे क्या किया, यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, इस बीकर पे लगा दिया टेस्ट ट्यूब। ठीक है, चलिए इसको फिक्स कर दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे इस बीकर में हम लोगों को डाल देना है कुछ एसिड। कौन सा एसिड डालना है, तो चलिए सल्फ्यूरिक एसिड भर दिए इसमें। इस बीकर में हम लोग डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और इसमें डाल दिए जिंक का ग्रेन्यूल्स, जिंक जो एलिमेंट होता है उसका छोटा छोटा यहाँ पे कुछ डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल्स, और डाल दिया जिंक, और इसके मुंह को अच्छे से सील कर देना। और यहाँ से हम लोग को एक पाइप लेना है, यहाँ से एक पाइप निकाल देना है ऐसे। ठीक है, और इस पाइप को यहाँ पे लाके हम लोगों को डाल देना है एक बड़ा सा वेसिल लेना हम लोगों को। ठीक है, बड़ा सा वेसिल लेना है, और इस वेसिल में हम लोगों को डाल देना है सोपी वाटर, इसमें भर देना है, वाटर भरना है, लेकिन कैसा वाटर, तो सोपी वाटर भर देना। यहाँ पे भर दिए सोपी वाटर। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। सेटअप क्या किए, यहाँ पे हम एक बीकर लिए, उस बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड भर दिए, सल्फ्यूरिक एसिड भर दिए बीकर में, और उस बीकर में मेटल के फॉर्म में क्या डालें सर, तो जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए, तो एसिड प्लस मेटल हो गया। जब एसिड और मेटल यहाँ पे रिएक्शन करेगा, जब एसिड और मेटल यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो इस टेस्ट ट्यूब से ये वाला जो है पाइप लगा, यहाँ से गैस निकलेगा, गैस निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सोपी वाटर रखें, वाटर में साबुन मिला दिया, शैम्पू मिला दिए। जब वाटर में साबुन या शैम्पू मिला दिए हैं, अब ये वाटर यहाँ पे क्या गैस, यहाँ से जब गैस पास होगा तो यहाँ से बबल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपके ऐसे से बबल्स का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से बबल्स का फॉर्मेशन होगा, ये बबल ऐसे से बाहर आएगा, एयर बबल्स इस तरह से बाहर आएगा।
है ना। हम लोगों को पता है कि सोपी वाटर बबल्स के फॉर्म में ज्यादा बाहर आता है। ये बबल्स आया, इस बबल में गैस भरा हुआ, जो गैस इस रिएक्शन से निकला है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैंडल लेके आए, यहाँ पे क्या लेके आए, चलिए यहाँ पे कैंडल लेके आए, और जैसे यहाँ एक बबल बबल के पास रखिए, बबल ऐसे क्या होगा, जल के ब्रस्ट करेगा और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे एक बबल के पास लाएंगे, तो जैसे बबल के पास कैंडल को लेके आए हम, यहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब एक बबल फ्लेम के पास आता है। इसका मतलब बबल के पास जो गैस था वो उसका बर्निंग हुआ, बर्निंग होने के बाद ये पॉप साउंड प्रोड्यूस किया। तो जो भी गैस बर्निंग के बाद पॉप साउंड करता है वो कौन सा गैस है, तो सर वो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो गैस निकलता है कब, एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्टिविटी से ठीक है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गैस एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है वो गैस हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक गैस निकलता है, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। वहां पे लिखा रहेगा राइट इन एक्टिविटी टू शो दैट द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सॉरी एसिड एंड मेटल इज हाइड्रोजन। तो क्लियर है, ये सेटअप बना लेना, इसको अच्छे से लैंग्वेज में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना है। एट फर्स्ट वी टेक अ बीकर, है ना, उसके बाद उस बीकर हम लोग डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे, इस डिलीवरी ट्यूब को एक बड़े से बीकर में सोपी वाटर के नीचे डाल देंगे। जब यहाँ से गैस पास होगा तो ये सोपी वाटर बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाएगा, और जब वहां पे हम एक कैंडल लेके आते हैं तो बबल के पास जैसे ही लेके जाते हैं वो बबल ब्लास्ट करता है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब सर बबल के अंदर जो गैस था वो जला और पॉप साउंड प्रोड्यूस किया, और पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाला गैस हाइड्रोजन होता है। यहां तक क्लियर। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ करना है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों चीज को आप पहले समझ लीजिए। पिछले क्लास में आपको दो आयंस याद करने बोले थे, कौन कौन सा आयन था वो आप तो याद करके आए होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो एक आयन था आपके पास कार्बोनेट, यहाँ पे आपके लिए हम बता देते हैं। यहाँ पे एक आयन आपके पास कार्बोनेट CO3 2 इस आयन का नाम है कार्बोनेट आयन। ठीक है, जब कार्बोनेट आयन को किसी मेटल के साथ मिलाएंगे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है मेटल कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे एक कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट को हम लोग मिला दिए किसके साथ, यहाँ पे एक कैल्शियम मेटल ले लिए और इसको मिला दिया हम लोग किसके साथ, तो सर कार्बोनेट के साथ, CO3 2 के साथ। हम लोगों को पता है कि जब कैल्शियम रिएक्शन में जाएगा इसका चार्ज कितना हो जाता है, 2+ हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनाएगा इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसका हो जाएगा CaCO3। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ मेटल के लिए कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करें, अगर इस आयन को सोडियम के साथ मिला देते Na, और यहाँ पे रहेगा CO3 2 क्या बनेगा, तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रिएक्शन में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए यहाँ पे +1 चार्ज आता है। तो जब कंपाउंड बनाते हैं आप लोगों को बताए थे हम लोग चार्ज को क्रॉस करा देंगे। सिंपल सा तरीका याद रखने का, यहाँ पे लिखेंगे Na, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पहले CO3। कंपाउंड बनाते समय चार्ज को नहीं लिखना। अब कार्बोनेट का चार्ज है 2 तो ये यहाँ चला जाएगा, और सोडियम का चार्ज है 1 तो 1 को हम लोग नहीं लिखते। इस तरह से आपके पास बना सोडियम कार्बोनेट, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट। ये सारे आपके पास मेटल कार्बोनेट है। इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे HCO3- होता है, इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके साथ मेटल का जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कोई कंपाउंड देख लेते, जैसे यहाँ पे सोडियम एलिमेंट आपके पास है, इस सोडियम एलिमेंट को हम लोग मिला दिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCO3- के साथ,
तो इसके साथ सर +1 चार्ज आता है, इसके साथ -1। जो कंपाउंड आपके पास यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। इसी तरह से अगर हम लोग इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा ये यहाँ पे आपके पास कैल्शियम, कैल्शियम के पास चार्ज आता है 2+, है ना, कैल्शियम के पास चार्ज आया 2+, और इसको हम लोग मिला देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCO3- के साथ। यहाँ पे कैल्शियम का 2 चार्ज है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 है। देखिए पहले पहले दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट। कंपाउंड लिखते टाइम में आपको चार्ज अप नहीं लिखना है। इसका चार्ज 2 है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट पे चला जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाए। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटल कार्बोनेट और ये आपका हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल को जब कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो मेटल कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से मेटल को जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, या मेटल बाई कार्बोनेट भी उसको बोला जाता है। यहां तक क्लियर है। अब मेटल अगर एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, प्रोडक्ट सेम रहता है। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम रहता है। प्रोडक्ट क्या क्या रहेगा, तो जब आपको प्रोडक्ट अगर यहाँ पे लिखना है, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट आपका सिंपल है। क्या क्या प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट को याद रखना। सबसे पहले सर आपके पास तो एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बनने के बाद वाटर बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या होगा, तो प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, तो यहां पे लिख देंगे CO2 गैस। ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। जब भी मेटल रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ, उस केस में बनाएगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पे उस लाइन को अच्छे से लिख दिए हैं, एसिड reacts with metal carbonate to form salt, carbon dioxide and water। ठीक है, अगर आपके पास एसिड है ना, कहाँ पे लिखा है, चलिए नया पेज पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कोई एसिड आपके पास है, कोई एसिड है, इसका रिएक्शन आप करा दिए हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो एक सॉल्ट बनेगा, जो मेटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनेगा, है ना, जो एसिड रहेगा और जो मेटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्ट बन जाएगा आपका। यहाँ पे आपके पास CO2 गैस भी बनेगा और इस रिएक्शन में आपके पास वाटर भी बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। इस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना। एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करा देते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन, आसान सा रिएक्शन आपके लिए। यहाँ एक एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl। HCl एक एसिड लिए, इस HCl का रिएक्शन कौन सा मेटल कार्बोनेट ले, तो दो मेटल कार्बोनेट अभी आपको लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, तो कोई सा भी ले सकते। चलिए यहाँ पे हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लें, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट क्या क्या सर जी, तो सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, यहाँ का Na और यहाँ का क्लोरीन, यहाँ का Na यहाँ का क्लोरीन, ये सॉल्ट बन जाएगा NaC। ठीक है, प्लस अब दो चीज आपको अपने मन से लिख देना, क्या क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बस आपको सॉल्ट का ध्यान रखना कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो एसिड का जो मेटल वाला पार्ट है Na, और सॉरी कार्बोनेट का जो मेटल वाला पार्ट है, और एसिड का जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो वाला पार्ट है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे क्लोरीन बचा, तो NaCl बना। अब दो चीज आपको अपने मन से लिखना है, कौन कौन सा चीज सर, H2O
प्लस CO2। इस तरह से ये आपका एक प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट it produces sodium chloride, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां तक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और एसिड ले लेते हैं, एक और एसिड ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट भी एक मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक मेटल कार्बोनेट है। चलिए यहाँ पे इस वाले केस में कैल्शियम कार्बोनेट सपोज कीजिए हम ले लें। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इस एसिड का रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा सर। तो यहां से आपके पास Cl, यहां से आपके पास Cl बाहर आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो सल्फेट। तो यहां पे लिखे Ca, सॉरी यहाँ का Ca और यहाँ का Ca लिख दिया। अब इस वाले का सल्फेट बाहर आएगा तो सल्फेट SO4। कैल्शियम का भी चार्ज 2 होता है और सल्फेट का चार्ज भी 2 होता है, इसलिए दोनों चार्ज कैंसिल बराबर है। ये आपका सॉल्ट बना। प्लस दो प्रोडक्ट आपको अपने से लिखना, कौन कौन सा दो प्रोडक्ट है जो कॉमन है सर, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो यहाँ पे आपके पास CO2 प्लस H2O। इस तरह से एसिड का जब रिएक्शन हम लोग किसके साथ किए, मेटल कार्बोनेट के साथ किए, तो एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। कोई और रिएक्शन अगर आपके साथ करा देते हैं, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग इसके साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, या सल्फ्यूरिक का Na इसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ, यहां पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस फॉर्म में तो एक्वस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराया जो एक मेटल कार्बोनेट है। अब हम इसी का रिएक्शन, एक मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ करा Na2CO3। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखते हैं आपको प्रोडक्ट बनना क्या बनेगा। तो आपको बनाने में कौन सा प्रोडक्ट दिक्कत आएगा, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा सर। तो देखिए यहाँ से सॉल्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ का Na मेटल वाला पार्ट और यहाँ का हाइड्रोजन को छोड़ के जो पार्ट है ये वाला पार्ट सल्फेट, तो Na लिख दिए यहाँ पे सल्फेट का SO4 लिख दिए। चार्ज को नहीं लिखना, सल्फेट का चार्ज 2 होता है तो ये 2 यहाँ पे आके लिखा चले जाता है। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बना आपके पास, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, प्लस CO2 भी बनेगा प्लस वाटर भी बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एसिड हो गया, ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया, और सोडियम सल्फेट, नाम क्या होगा मेटल का नाम पहले लिखना और जो नेगेटिव है उसका नाम बाद में लिखना, सोडियम सल्फेट, ये आपका सॉल्ट बन गया। ये तो आपको पता है CO2 है और ये वाटर है। इस तरह से यहां तक क्लियर हुआ कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोग कराते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है एक सॉल्ट बनता है, और ये दो प्रोडक्ट सब में सेम रहता है। फिर वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है, लिख लीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस फॉर्म में क्या करेगा सर जी, ये रिएक्शन कराएं किसके साथ सर जी, तो आपका रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो प्लस Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग लिखें, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो पीछे स्लाइड में आपको बनाने के लिए बता दिए। यहां से Na आएगा, वहां से Cl आएगा, ये बना लेगा NaCl। चलिए एक्वस लिख देते हैं यहाँ पे
एक्वस बनेगा ये, प्लस दो कंपाउंड तो फिक्स है, CO2 प्लस H2O, ये दो कंपाउंड फिक्स है। वही लिखा गया है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड बना NaCl CO2 प्लस H2O लिखा गया है का सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां तक क्लियर। दूसरा एग्जांपल भी आपको करा चुके हैं। हाँ, एक और चीज क्या याद रखना है कि ये जो गैस निकलेगा सर, एक लाइन याद रखना है, जब गैस जो बनता है बहुत ज्यादा बबल्स के फॉर्म में बनता है, छोटा छोटा बबल्स बनता है, बहुत ज्यादा बबल्स बनता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफरविंसिस। ब्रिस्क इफरविंसिस ये एनसीईआरटी का लाइन है, कभी कभी पूछ देगा कि ब्रिस्क इफरविंसिस कहाँ पे बनता है। इस रिएक्शन को याद रखना है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग एसिड के साथ कराते हैं। ब्रिस्क इफरविंसिस का मतलब होता है रैपिड स्केप ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम लिक्विड। जब किसी लिक्विड से गैस बहुत स्पीड से छोटे छोटे बबल्स में बाहर निकलता है, उसी को बोला जाता है ब्रिस्क इफरविंसिस। क्लियर है यहाँ तक? तो गैस आपको कैसे निकलेगा? बहुत छोटे छोटे स्मॉल बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। हाँ, तो अब यहाँ पे आपका मेटल क्या आ गया? कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आ गया या हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी फॉर्मेट आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास मेटल है, मेटल नहीं कोई एसिड है, यहाँ पे आपके पास एक एसिड है। इस एसिड का रिएक्शन पहले हम लोग किसके साथ बताया आपको? मेटल कार्बोनेट के साथ। अब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का है दूसरा नाम है मेटल बाई कार्बोनेट। तो मेटल का एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें या मेटल कार्बोनेट के साथ ही करें, प्रोडक्ट सेम रहता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट में आपका एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस CO2 गैस बनेगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। वेन एवर एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, प्रोडक्ट क्या रहता? सेम रहता। प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना। कोई एसिड ले लिए, कौन सा एसिड लिया यहाँ पे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। इस HCl का रिएक्शन हम लोग करा दिए किसके साथ? एक मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो कौन सा मेटल कार्बोनेट लिया गया? सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया गया। तो चलिए यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोजन Na, सोडियम के लिए Na और हाइड्रोजन कार्बन के लिए HCO3, पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है, फिर से उसको जाके आप देख लें। एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कराते हैं, तो प्रोडक्ट सबसे पहले सॉल्ट लिखिए सर, यहाँ का मेटल वाला पार्ट Na किसके साथ बनेगा? क्लोरीन के साथ। ये बना देगा NaCl प्लस, और क्या बनाएगा ये? और जो आपके पास बनेगा दो प्रोडक्ट, वो है सर CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर? मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट सेम होगा। अब है टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो टेस्ट है वो कैसे करें? जैसे अभी हम लोग पढ़े कि सर एसिड का रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हम कैसे पता करें कि जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस ही था? ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर यहाँ पे आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? लाइम वाटर फिल किया हुआ है, और अगर यहाँ से हम लोग अगर CO2 गैस पास करें लाइम वाटर में, लाइम वाटर में अगर CO2 गैस पास करते हैं सर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की।
कार्बन डाइऑक्साइड का खासियत है कि लाइम वाटर उसको मिल्की बना देता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या करना होगा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लाइम वाटर ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा लाइम वाटर। इस टेस्ट ट्यूब में जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स, ये लाइम वाटर धीरे धीरे मिल्की बन जाएगा। मिल्की बनने का मतलब है कि सर जो गैस था वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। यानी कि आपके पास ये हुआ, यहाँ पे हम एक बीकर में ले लिए लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल 2, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या लाइम वाटर। लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पानी के साथ पानी का कलर शो करता है, कोई इसका अपना कलर नहीं होता। अब इस लिक्विड में हम लोग क्या किए, चलिए वाटर तो था ही, चलिए वाटर भी लिख देते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वाटर प्लस CO2 गैस हम पास किए, CO2 गैस पे पास किए। जैसे CO2 गैस पास किए, इस लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर तो रहेगा ही, यहां लिख देता आपको वाटर H2O, ठीक है। तो कलर कैसा दिखा आपको, ये जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका व्हाइट पीपीटी रहेगा, क्योंकि इनसॉल्युबल है। तो ग्लास आपको पूरा मिल्की दिखेगा, उजला उजला दिखेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या करते हैं, इस बीकर पे जब बहुत देर तक, जब अब मिल्की बन गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत देर तक CO2 पास करते रहेंगे, CO2 पास करते रहेंगे। जब CO2 पास करते रहेंगे, जब एक्सेस CO2 डाल देंगे यहाँ पे, एक्सेस ऑफ CO2, तो ये क्या करेगा, फिर से ग्लास कलरलेस हो जाएगा, फिर से ग्लास आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जब एक्सेस CO2 डाले, तो एक्सेस CO2 इस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ CO2 यहाँ पे डाल देते हैं, तो आपके पास बीकर में क्या बना सर, CaCO3 प्लस प्लस अगर आप इसमें CO2 क्या कर रहे हैं, एक्सेस बहुत देर तक CO2 ऐड करते जा रहे हैं, बहुत देर तक CO2 ऐड करते जा रहे हैं, ये जो ग्लास मिल्की दिख रहा था आपको, फिर से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पूरा पानी की तरह हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाएगा, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे ये लग जाएगा। ये आपको एक सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट का कलर कैसा होगा, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वही रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, विथ लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन, कैसे कैसे रिएक्शन, पहला स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालते हैं तो मिल्की बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर दूसरा स्टेप, अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास करते रहेंगे, तो लाइम जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना था, वो धीरे 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 कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, फिर से आपका बीकर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वही लिखा गया कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों मिल्की हुआ, यहाँ पे रीजन भी लिख दिया गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक बीकर पे था लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला पीछे आपको बता दिए, CaOH होल 2, ठीक है। CaOH होल 2, इसको लाइम वाटर बोला जाता है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। प्लस इसमें हम लोग CO2 पास किए, CO2 पास किए, तो ये CO2 धीरे धीरे बना दिया CaCO3, CaCO3 बना, प्लस वाटर तो रहेगा ही। ये CaCO3 क्या दिया, व्हाइट कलर दिया, या मिल्की, कैसा बना, मिल्की। पहला स्टेप ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं। जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे, आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट बन जाएगा फिर से। इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इन दैट केस
द व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ soluble salt calcium hydrogen carbon and the solution becomes transparent। आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बीकर में H2O था, H2O तो रहेगा बीकर में। चलिए, प्लस आपके पास क्या बना था? आपके पास बना था CaCO3। अब इस बीकर पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ CO2 पास कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ CO2 जब पास करेंगे तो फिर से ये आपके पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये एक्वस, क्योंकि पानी में ये डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पे आपके पास जो पीपीटी तो सॉलिड होता है, तो समझ गए, दिस इज द क्या है, प्रूफ है आपका कि जो गैस निकला वो CO2 गैस ही होता है। और CO2 गैस लाइम वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसको भी आपको याद रखना। दो स्टेप रिएक्शन, पहले में CaCO3 बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जहां पे आपका बीकर का कलर मिल्की हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। फिर बहुत देर तक जब CO2 पास करते रहते हैं तो कलर डिसअपियर होकर सॉल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका हो गया। अब अगले तरफ चलते हैं कि अगला क्या लिखा आपके पास। अगला लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखिए, एसिड और बेस एक दूसरे का आप क्या समझ सकते हैं? अपोजिट नेचर के समझ सकते हैं। जब भी दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर एसिडिक सब्सटेंस का, बेसिक नेचर बेसिक सब्सटेंस का खत्म हो जाता है जब दोनों को हम लोग रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप एक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं, एसिड है, इस एसिड का रिएक्शन हम करा दिए किसी बेस के साथ, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। यही फॉर्मेट आपको याद रखना। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है सर जी? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, दोनों के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोई एसिड हम ले लेते हैं। चलिए, सबसे कॉमन एसिड हम लोग जानते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म में। चलिए, एक्वस फॉर्म में, प्लस बेस, कौन सा बेस है? कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक्वस, एक एसिड है आपके पास, एक बेस है, दोनों का रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये एसिड भी खत्म हो जाएगा, बेस भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा आपके पास। सॉल्ट कैसे बनता है? तो एक मेटल वाला पार्ट होता है और एक नॉन मेटल वाला पार्ट या निगेटिव आयन होता है। यहाँ पे आपका मेटल वाला पार्ट ये है सोडियम, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या बना देगा? NaCl। क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl बना, प्लस और क्या बनाएगा? अब देखिए आप क्या, यहाँ पे H बचा और यहाँ पे OH बचा, यही मिलके आपके पास बना देता है H2। ठीक है, H2, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, वाटर क्यों बना? क्योंकि यहाँ क्या आपके पास बचता है H+, और यहाँ पे आपके पास बचता है ये वाला पार्ट OH-। ये दोनों मिलके बना देता है वाटर। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा आपके पास वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? यही रीजन है। एक जो एसिड है, एसिड के पास आपके पास H+ आयन देने का कैपेसिटी है, और बेस के पास आपके पास OH- देने का कैपेसिटी है। H+ और OH- मिलके वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहां तक आपको क्लियर है कि एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction in which a acid reacts with base both neutralizes each other and form salt and water। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ है? एसिड के साथ है। अभी ये हम आपको थोड़ा सा बताएं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है।
मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे आपके पास एक लाइन लिख देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाते हैं वो बेस बना लेता है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड है Na2O, सोडियम ऑक्साइड हुआ ये। Na मीन्स मेटल हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला तो मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं है? तो सोडियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, इसको अगर पानी में आप मिलाते हैं, अगर पानी में मिलाते हैं, ये आपके पास बना देगा NaOH। बेस बना कि नहीं बना? तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जो सॉल्युबल है वाटर में, पानी में जाएगा तो बेस बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, ये बेस की तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। तो बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड थोड़ा देर पहले पढ़े, सॉल्ट और वाटर बनेगा। वही चीज लिखा गया कि नहीं लिखा गया? एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। क्योंकि एसिड का रिएक्शन आप जनरली किसके साथ करा रहे हैं? इनडायरेक्टली बेस के साथ ही करा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वही फॉर्मूला फॉर्मेट याद रखना, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये आपको बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है ना। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर किसके तरह होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेस की तरह होता है। जो भी मेटल ऑक्साइड है अगर पानी में डाल रहे हैं, अगर सॉल्युबल है तो वो बेस बना देता है। इसलिए इसका मतलब जनरली हम एक एसिड का रिएक्शन एक बेस के साथ ही करा रहे हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं मतलब एक बेस के साथ करा रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड मीन्स बेस, और एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस हमेशा प्रोड्यूस करता है सर सॉल्ट एंड वाटर। तो वही लिखा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का फॉर्मूला Cu, यहाँ पे ऑक्सीजन को O लगा दिया। कॉपर ऑक्साइड बना कि नहीं बना? प्लस क्या है यहाँ पे? HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HCl एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे इस एसिड के पास वाटर होगा, CuO। कॉपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो एक बेस बना लेगा। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करें तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे पता चलता सर हम लोग को? तो बेस का जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट कॉपर Cu, और इस वाले का नेगेटिव पार्ट ये क्लोरीन, तो क्लोरीन का Cl हो गया। अब वैलेंसी कैसे क्रॉस होगा सर? कॉपर का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, तो यहाँ पे आकर 2 लग जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे AQ प्लस क्या बना देगा? प्लस वाटर बनता है H2O। ये वाला प्रोडक्ट याद रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एसिड्स जो है अपने तरह डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑक्सीजन के साथ, सॉरी मेटल के साथ रिएक्शन कैसे किया, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे किया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे किया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे किया, बेस के साथ एसिड कैसे रिएक्शन किया। ठीक है, CO2 का रिएक्शन देखे लाइम वाटर के साथ, एक केस में मिल्की बन जाता, फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता। फिर हम लोग देखे प्रूफ ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकलता है वो हाइड्रोजन है, उसका प्रूफ देखे। तो सारे कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, तभी आप इसको एग्जाम में लिख पाएंगे। इस लेक्चर हम लोग यहीं तक करते हैं ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।